गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो क्लास 6 के लिए स्पेशली एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का है। क्लास 6 के बच्चे इसको देखेंगे, बेनिफिट ले लेंगे। तो क्लास 6 के लिए प्लेइंग विद नंबर्स का एक्सरसाइज 3.2। तो प्लीज गेट रेडी फॉर सी दिस वीडियो। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू। क्या होगा, दो गो ऑड नंबर का सम क्या होगा और दो गो इवन नंबर का सम क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। प्लीज गेट रेडी फॉर दिस। इसके लिए आप रेडी हो जाए। देखिए ए में क्या है, कोई एनी दो ऑड नंबर ले लेंगे आप, तीन और एक 5, दो को ऑड नंबर ले लिए, दोनों का सम कीजिए क्या होगा। सम करिएगा तो 3 + 5 क्या हो गया, 8। ये क्या हो गया, इवन नंबर आ गया। क्या आ गया, इवन आ गया। तो क्या पूछा है, सम ऑफ दो को ऑड नंबर मिला करके क्या बनेगा, इवन नंबर बनेगा। बी में देखिए, दो को इवन नंबर मिला करके 2 और 4 है, तो इसका सम निकालिए। 2 + 4 क्या आ गया, ये 6 भी इवन नंबर हो गया। दोनों का आंसर क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। फर्स्ट का भी हो गया और सेकंड का भी। दो को ऑड नंबर का प्लस करिएगा तो इवन आएगा, दो को इवन का प्लस करिएगा तो इवन नंबर आएगा। आपको पता ही है कि ऑड नंबर क्या है। ऑड नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, सब ऑड नंबर है। इवन नंबर है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सब इवन नंबर है। तो आप जानते हैं नंबर, नोइंग नंबर आप पढ़ चुके हैं। तो आपके सॉल्यूशन हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, स्टेट ट्रू और फॉल्स इसमें आइडेंटिफाई करना है कि which is true and which is false according to concept of the questions। तो जस्टिफाई करना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स को करने से पहले आपको ये जानना होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। तीन को ऑड नंबर का सम इवन हो रहा है। देख लीजिए, जैसे ऑड नंबर हमने 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया। तीनों को सम कराई तो 5 + 3 8, 8 + 7 क्या होगा, 15। 15 क्या है, ऑड है। ये कह रहा है कि इवन आ रहा है। पहला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। पहला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। पहला का फॉल्स हो गया। देखिए, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला फॉल्स क्या हो गया, सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन लिखा हुआ है, लेकिन हमने जब करके चेक किया तो क्या आया, फॉल्स आया। सेकंड में देखिए, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर, दो को ऑड नंबर ले लीजिए, 3 और 5, और एक इवन नंबर ले लीजिए। तीनों का सम कराइए तो क्या इवन आ रहा है। देखिए, 5 + 3 8, 8 + 2 क्या है, 10। 10 इवन है ना। तो दूसरा नंबर क्या है, सही है, इवन बोल रहा है। तो दूसरा ट्रू लिखिएगा। तीसरा देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। देखिए, तीन को ऑड नंबर ले लीजिए, जैसे आप 3 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं। तीनों का आप प्रोडक्ट कीजिए। 3 5 जा 15, 15 7 जा 105 आ जाएगा। तो 105 क्या है, ऑड है। तो क्या लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, तो सही लिख रहा है। तो इसका आप क्या लिखेंगे, ट्रू हो जाएगा। ये पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू और तीसरा भी ट्रू हो गया। चौथा देखिए, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2। अगर कोई इवन नंबर को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ गया, इवन ही आएगा। द क्वोशेंट इज ऑलवेज, यहाँ लिखा हुआ है क्या है, ऑड लिखा हुआ है, लेकिन आया कितना, इवन आया। कोई जरूरी नहीं है कि ये आएगा। तो इसलिए आपका क्या हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये इसको फॉल्स में लिख लीजिए। आपने जब किसी इवन नंबर को डिवाइड किया 2 से तो क्या आया, इवन आया, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि ऑड, इसलिए इसको हम लोग फॉल्स करा दिए। ऑल प्राइम नंबर्स, आपको पता है प्राइम नंबर को आप रिपीट कीजिए एक बार फिर से। प्राइम नंबर जो होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई ओनली इटसेल्फ एंड 1, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर मोस्टली 2 से शुरू होता है। 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो शुरू होगा वो 2 होगा। तो क्या कहता है यहाँ पर, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। जितना भी प्राइम नंबर्स है वो सब ऑड है। नहीं, 2 तो ऑड नहीं है, 2 तो इवन है। इसलिए आपका ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जानना होगा कि क्यों फॉल्स हो गया। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। क्या प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। जैसे अगर हम 19 को मानेंगे प्राइम नंबर, तो 19 1 से भी कटेगा और 19 से भी कटेगा, तो फैक्टर तो इसका होगा ही। तो प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, ये भी आपका फॉल्स है। और भी क्वेश्चन है इसमें, 1 से 8 तक का हमने दिया है। फर्स्ट आपका फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड ट्रू, 4 फॉल्स, 5 फॉल्स, 6 फॉल्स। आगे और भी नंबर है क्वेश्चन इसमें इंडिकेट करते हैं, तब तक आप इसको नोट करेंगे। देखिए, उसी का और क्वेश्चन बचा हुआ था कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। ऐसा नहीं होगा। दो को प्राइम नंबर का सम जो होगा, जैसे प्राइम नंबर तो आपका 2 भी है और 3 भी है,
तो 2 प्लस 3 करिएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 इवन है क्या? ये बोलते ऑलवेज इवन। तो ऑलवेज इवन नहीं होगा, ऑड भी हो सकता है। ये क्या है आपका? ये फॉल्स है। आपको एग्जाम्पल से बता दिया ना, इसमें 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, दोनों को ऐड कीजिएगा 5। 5 तो ऑड हो गया। लेकिन और भी देखिए 3 प्लस 5 ये 8 है, ये इवन भी हो गया, वो इवन भी आ गया, एक ऑड भी आ गया। तो ये कहता है ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है, ऑलवेज नहीं, इट में भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपका अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट विच इज रॉन्ग, आई हैव टू डिसाइडेड। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। हम आपको बता चुके हैं प्राइम नंबर में 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर होने के बावजूद भी इवन नंबर है। ये आपका ट्रू हो गया स्टेटमेंट। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। आपको पता है कि कंपोजिट नंबर 2 या 2 से अधिक नंबर से कटता है, वो कंपोजिट नंबर होगा। तो कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होगा, तो ऑल इवन नंबर्स कंपोजिट थोड़े हो गया, दो कंपोजिट नंबर नहीं है। तो आपका ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। इसे याद रखना होगा आपको। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर, कोई दो इवन नंबर का आप प्रोडक्ट करेंगे, जैसे 2 है या 4 है, दोनों इवन नंबर है, प्रोडक्ट किया तो क्या आएगा? 8 भी तो इवन आएगा ना। तो ऑलवेज इवन ही ट्रू है, इवन ही आएगा। दो को इवन नंबर को आप प्रोडक्ट करिएगा तो ऑलवेज इवन ही आएगा। तो आपको टोटल कंक्लूजन हमने दे दिया है ए से लेके जे तक का, कि किसका फॉल्स होगा, किसका ट्रू होगा, क्यों होगा। विथ एग्जाम्पल हमने सोल्यूशन दिया है, आप इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर्स 1 3 एंड 3 1 यानी 13 और 31 आर प्राइम नंबर्स है। आप जाने रहे 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। बोथ ऑफ दीज नंबर, दोनों नंबर में सेम डिजिट है, 1 3 है और 3 1 है, उसी को उल्टा 1 और 3 नंबर से इसी से बनाए, 13 भी बनाए, 31 भी बनाए। फाइंड सच पेयर्स, प्राइम नंबर का पेयर बनाइए 100 तक के बीच में, और ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसमें इस प्रकार का नंबर पेयर बन पेगा। देखिए आपका क्या आएगा, अप टू 100 तक के बीच में आएगा। एक 17 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, और एक 71 हो जाएगा। एक 37 हो जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा? 73 बन जाएगा। और एक 79 है, और एक 97 बन जाएगा। देखिए वही डिजिट का 17 से 17 भी बन गया, 17 से 71 भी बन गया, 37 से 37 बन गया, और 73 से 73 बन गया, 79 से 79 बन गया, 97 से 97, अप टू 100। इसके बाद तो कोई नंबर है ही नहीं। उस प्रकार का पेयर हमने बनाया है। 3 पेयर ऐसा बना, एक 17 71, 37 73, 79 97, 13 और 31 के जैसा पेयर हमने बनाया है। ये सारा नंबर प्राइम नंबर है। वाई विच इज, क्योंकि ये डिविजिबल है, वन एंड ओनली इटसेल्फ से कटने वाला है, इसलिए ऑल आर प्राइम नंबर्स। और इस प्रकार का हमने पेयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार बनाया है। आप इसको समझेंगे। नेक्स्ट नंबर में हम लोग आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। राइट डाउन सेपरेटली, मैंने अलग अलग लिखे, द प्राइम नंबर को लिखे और कंपोजिट नंबर, दोनों नंबर को अलग अलग लिखे। लेस देन 20 का मतलब 20 से कम, अलग अलग करके लिखिएगा। देखिए सबसे पहले लिखिए प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स लेस देन 20 कौन कौन हो जाएगा? प्राइम नंबर 2 से शुरू होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, और 19 होगा। ये सब प्राइम नंबर है, लेस देन 20 में ही आएगा। 2 3 5 7 11 13 17 19। और आप देख लीजिए कि कंपोजिट नंबर कौन कौन होगा। कंपोजिट नंबर लेस देन 20 में ही कंपोजिट 4 से शुरू होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 से कम, 20 नहीं कह रहा है ना, 20 से कम करा। ये सब नंबर आपका क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। ध्यान से देखिए, सब कंपोजिट नंबर है, और ये सब प्राइम नंबर है। लेस देन 20 का मतलब 20 से कम। आप समझिए इसको और नोट कीजिए। देखिए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? 1 और 10 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है, पहले ये जान लीजिए, उसके बाद ग्रेटेस्ट पता लगा लीजिएगा। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये सब है प्राइम नंबर। सब क्या है? प्राइम नंबर है। 1 से लेकर 10 तक के बीच में प्राइम नंबर है। इसमें ग्रेटेस्ट कौन है? ग्रेटेस्ट में जो सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर
आपका आंसर पूछ रहा है ना ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, तो 7 हो गया। ग्रेटेस्ट कौन हो गया? 7। सिंपल सॉल्यूशन। नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम। ऑड सिर्फ नहीं है, ऑड प्राइम, क्योंकि ऑड नंबर तो है तो कटता भी, जैसे 9 ऑड नंबर है, किसी और से भी कट जा रहा है, लेकिन ऑड प्राइम याद रखना होगा। उसका ऐसा प्लस कराइए कि क्वेश्चन आपके सामने ए से लेकर डी तक का, तो दोनों का सम दोनों मिला करके ऑड प्राइम ही है वो दोनों नंबर। तो आप देखिएगा, अगर 3 प्लस 41 करेंगे तो क्या होगा? 41 और 3 क्या होगा? 44। दोनों नंबर क्या है? ऑड प्राइम है। 3 प्लस 41 हो जाएगा सम के रूप में। यहां पर क्या हो जाएगा? 29 प्लस 7 अगर रखेंगे, ये दोनों नंबर क्या है? ऑड प्राइम है, अपने आप से कटता है और उसी नंबर से कटता है और 1 से कटता है। यहां पर क्या रखेंगे? 19 प्लस 5। 19 प्लस 5 क्या होगा? 24 आ जाएगा ऐड करने के बाद। ये दोनों क्या है? ऑड प्राइम है। और यहां पर भी आप देखेंगे 11 प्लस 7, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 11 प्लस 7 कितना होगा? 18। दोनों ऑड प्राइम है। ये सारा नंबर क्या है? ऑड प्राइम है। ऑड प्राइम, ऑड प्राइम नंबर्स, दोनों का सम ऐसा करना है। 41 प्लस 3 44, 29 प्लस 7 36, 19 प्लस 5 24, 18 को 11 प्लस 7 क्या कहता था? एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम ऑफ टू ऑड प्राइम। ऐसा जोड़ो कि दोनों ऑड प्राइम हो और जोड़ करके इतना आ जाए। 3 भी हमारा प्राइम नंबर, ऑड प्राइम, 41 भी, 29 और 7 भी, 19 और 5 भी, 11 और 7 भी। समझिए इसको, ध्यान से नोट करिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। 3 पेयर आप बताइए प्राइम नंबर्स का। 3 को कोई ऐसा बताइए प्राइम नंबर जो पेयर में होना चाहिए, जो जिसका डिफरेंस 2 है। जब दो प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 है, इसको आपको मालूम है क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जब दो प्राइम के बीच का डिफरेंस 2 होता है तो उसको हम लोग ट्विन प्राइम्स कहते हैं। तो ऐसा आपको ट्विन प्राइम्स नंबर आपको बताना है जिसका डिफरेंस 2 है। हम आपको सामने एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे देखिए 3 और 5, दोनों के बीच का डिफरेंस 5, ट्विन प्राइम्स हो गया। 5 और 7, ये भी ट्विन प्राइम्स हो गया। 11 और 13, दोनों के बीच का डिफरेंस 2, ये सब क्या है? ट्विन प्राइम्स है। क्या है? ट्विन प्राइम्स है। ये सब आपको जानना होगा। ट्विन प्राइम्स क्या है? ये आपका ट्विन प्राइम्स 3 पेयर्स कहता था ना, 3 पेयर्स का हमने एग्जांपल दे दिया, आपको समझ में आना चाहिए। अब हम अगले नंबर में आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। कौन सा नंबर इसमें प्राइम है? आपको पता है कि प्राइम नंबर 1 से कटना चाहिए और उसी नंबर से कटना चाहिए। सॉल्यूशन में देखिए 23, आप देखिए 23 क्या है? प्राइम नंबर है। क्या है ये? प्राइम नंबर है। 51 नॉट प्राइम, 51 नॉट प्राइम, क्योंकि 3 से कटने वाला है ये। आपका आंसर ये हो जाएगा। 37 प्राइम नंबर है। 37 क्या है? प्राइम नंबर है। 37 क्या है? प्राइम है। 26 2 से भी कट रहा है, तो नॉट प्राइम। ये सब क्या है? नॉट प्राइम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो हो गया वो ए हो गया, और आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ए और सी, दो का आपका आंसर हो गया। ए हो गया और सी, यानी ये ए और सी दोनों प्राइम नंबर है, बाकी प्राइम नंबर नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके सामने लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एट फर्स्ट यू हैव टू नो द क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना होगा। राइट 7 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। लगातार समझते हैं, जैसे 1 2 3 4, उसको कंसेक्यूटिव कहते हैं। कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होता है, बता दीजिए कि जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। लेस देन 100, 100 से कम, लेकिन ये नंबर आपको लगातार रखना है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में कोई प्राइम नंबर ना आ जाए। सोचिए कंडीशन कितना ज्यादा है। कंपोजिट भी होना चाहिए, 7 नंबर होना चाहिए, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार होना चाहिए, और लेस देन 100 होना चाहिए, बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अब सोचिए कि आपको 100 से लेस देन में ऐसा कौन सा नंबर है जो लगातार कंपोजिट नंबर है? यू हैव टू नो दैट अकॉर्डिंग टू मी। आप देखिए एग्जांपल्स हम आपको बता रहे हैं। 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। क्या वो नंबर बोलता था? 1 2 3 4 5 6 7। ऑल नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ये सारा का सारा कंपोजिट नंबर है। देखिए 92 से ज्यादा से कटता है,
91 भी कटता है, 7 से कटेगा, 13 से कटेगा, 92 देखिए आप 2 से भी कटेगा, और 23 से भी कटेगा, 93 भी 31 से कटेगा, 3 से कटेगा, 94 भी 2 से कटेगा, और 47 से कटेगा, 95 भी है 5 से कटेगा, 19 से कटेगा, 96 तो 2 से कटेगा, 48 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो सारा नंबर क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है, 7 नंबर है, कंपोजिट नंबर है, और इसके बीच में कोई नंबर गैपिंग है जो आपका कोई प्राइम नंबर हो। तो ऐसे नंबर को आपको याद रखना होगा, अंडरस्टैंड, आपको समझना होगा। ये आपका सॉल्यूशन है, आप इसको समझे। हम क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। 3 गो ऑड प्राइम को प्लस करने पर आना चाहिए सारा नंबर। ए में देखिएगा 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 + 5 क्या होगा? 8 हो गया, और प्लस 13 करिएगा, 21 आ गया ना। 3 + 5 + 13, तीनों क्या है? ऑड प्राइम है। 5 3 8, 13 7 20 21 आ गया, तीनों ऑड प्राइम नंबर आ गया। इसको आप क्या करिएगा? 31 को आप ऐड करके देखिए। अब देखिए 3 + 5 यहाँ भी जोड़ लिए, है ना, 8। ठीक है, 23 5 28 और 3 31 आ गया दोनों नंबर। ये तीनों नंबर क्या है? ऑड प्राइम है। 3 भी अपने आप से कटता है, 5 भी, 13 भी, 3 है, 5 है, 23 है। ये दोनों सब क्या है? ऑड प्राइम नंबर है। और तीनों नंबर ऑड प्राइम है। तीनों को प्लस करने पर 21, तीनों को प्लस करने पर 31 आता है। बाकी अगला का 6 का हम लोग देख रहे हैं, सी का। देखिए ये दोनों का देख लिए, 21 का देख लिए, 31 का देख लिए। अब आपको 53 का देखना है। 53 का क्या देखेंगे? 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए। 17 3 20 10, 17 3 20 10 30, अब प्लस 23 क्या हो जाएगा? 17 3 20 10 30 20 50 53। ये तीनों नंबर क्या है? तीनों ऑड प्राइम है। तीनों नंबर क्या है? ऑड प्राइम है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर आइए। 7 + 13 क्या होगा? 13 7 20, 61 में 20 जाएगा, एक 41 हो जाएगा, प्लस 41। ये तीनों नंबर आपका क्या हो गया? ये सब नंबर आपका ऑड प्राइम हो गया। देखिए सारा का सारा सम जो किए हैं सब ऑड प्राइम्स में है, और सबको प्लस करने पर ये नंबर आ रहा है। क्या कहता था कि 3 को ऑड प्राइम ऐसा नंबर लीजिए जो जिनको प्लस करने पर ये नंबर आ जाए। आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर भी आपको हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मेरा ही नंबर ले, लेकिन ध्यान रखना है कि तीनों नंबर ऑड प्राइम होना चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे, हम इसको इरेज करेंगे। देखिए ऐसा प्राइम लेना है, 5 गो पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेना है जो 20 से कम हो, और दोनों का सम जो है वो करने पर क्या हो जाएगा? 5 से कटने वाला है। तो आप ले लीजिए, जैसे 2 और 3 ले लीजिए, दोनों का सम करिएगा तो क्या होगा? 5 5 5 से कट रहा है। और आप ले लीजिए 3 7 ले लीजिए, 3 7 क्या होगा? 10 10 5 से कट जाता है। और 19 और 11 ले लीजिए, 19 से 20 10 30 5 से कटने वाला है। 13 और 7 ले लीजिए, 13 7 20 5 से कटने वाला है। सब ऑड प्राइम नंबर है जिसका सम करने पर क्या कहता है? लेस देन 20 से सब नंबर है। देखिए 20, और एक 17 और 3 ले लीजिए, 17 3 20 5 से कटने वाला है, 17 3 20 5 से। ये सब क्या है? पेयर है, लेस देन 20 है, लेकिन सम करने पर 5 से सब कट जाता है। सबका सम करिए, सबको 5 से भागा दे दिए, कट जाएगा। और सब प्राइम नंबर का एग्जाम्पल है। हो गया कंडीशन फॉलो, नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2, प्लेइंग विथ नंबर्स का। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को आपको करना है। डिफिनेशन जिसको मालूम है, कंसेप्ट मालूम है, वो जानकर आसानी से कर सकता है। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, जिसका 2 फैक्टर होता है, जैसे जो 1 से कटने वाला है और अपने आप से कटने वाला, उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए याद रहेगा, डिफिनेशन तो आप बना सकते हैं। ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर हो जाएगा। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर, उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होता है। 1 जो होता है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, याद रखिएगा। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही
कंपोजिट नंबर होता है। ये सब कंसेप्ट आपको याद रखना होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमने आपको बता दिए थे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा वो 2 होता है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो स्मॉलेस्ट भी है और इवन नंबर भी है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर शुरू होता है कहाँ से? 4 से शुरू होता है। और स्मॉलेस्ट इवन नंबर कहाँ से शुरू होता है? 2 से होता है। वो कहाँ से शुरू होता है? 2 से। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। इस एक्सरसाइज 3.2 का हमने विथ क्वेश्चन के साथ टोटल सॉल्यूशन कर दिए हैं। क्लास 6 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी का जो 3.2 का टोटल सॉल्यूशन इस वीडियो में है। जो बच्चे इसको देखेंगे वो बहुत ही अप्लीकेबल होगा, बेनिफिशियरी होगा, उनके कैरियर के लिए होगा। सो आप इसको अवश्य देखें। गणेश संगम यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर के द्वारा इसको यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, यू एंड योर फ्रेंड्स। सो आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड नेक्स्ट चैनल में हम लोग आपको अगला इंफॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।